हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम पाकपतन शहर पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो यानी विजिट टू पाकपतन नहीं देखी तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। ये पंजाब का एक मशहूर ज़िला है जिसको सिटी ऑफ सेंट्स भी कहते हैं। ये है सूफ़ी सेंट हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शहर, जिसका पुराना नाम अजोधन था, लेकिन बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम ख़ुद पाकपतन यानी क्लीन डॉकलैंड रख दिया और इस्लाम की तबलीग का आगाज़ यहीं से किया और देखते ही देखते पूरे बर्र-ए-सग़ीर पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये है मामू की छत से हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का नज़ारा। ना गरीब देख के हंसिया कर, ना बुरी नज़र नाल तकिया कर, लोकां दे ऐब लबदा ए फरीदा कदी अपने अंदर भी तकिया कर। और अब हम चल रहे हैं मामू के डेरे की तरफ, जो 37 एसपी पिंड में है और टिब्बा नानक सर के पास है, जहां एक गुरुद्वारा है और उधर गुरु नानक ने मेडिटेशन की गर्ज से क़याम भी किया था। अब हम मामू के डेरे पर पहुंच गए हैं। यहाँ का मंज़र बहुत पुरसकून है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये है डेरे के बाहर का ओवरव्यू। अब हम आपको अंदर की तरफ लिए चलते हैं। शहर के अफरा तफरी और पोल्यूशन वाले माहौल की निस्बत गांव का माहौल कदरे पुरसकून होता है। जैसे ही हम डेरे में दाखिल होते हैं, आपको मेरे दाईं जानिब एक छोटी मगर पुरसकून और ख़ूबसूरत मस्जिद नज़र आएगी और आगे यहाँ आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गाँव के लोगों की ज़िंदगी भी क्या खूब होती है। ना होती है चीज़ों में मिलावट और ना ही दिल में कोई खोट होती है। रहने को तो कच्चे घर होते हैं, लेकिन दिलों में मोहब्बतें मजबूत होती हैं। आपको ये सामने तबेला नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त गर्मी काफ़ी है तो भैंसें इसके अंदर आराम कर रही हैं। इसके दूसरी तरफ मामू ने एक खूबसूरत बागीचा लगाया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्त लगाए गए हैं, जो इस बागीचे की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। आपको यहाँ रंग बिरंगे फूल भी नज़र आ रहे होंगे, जिनकी महक ने बागीचे की रौनक को बहाल किया हुआ है। और दीवार पर लिपटी ये डालियाँ इस सख्त गर्मी में भी ठंडक का मज़ा दे रही हैं। इस बागीचे में बच्चों की सैर व तफरीह के लिए मामू जान ने कुछ झूले भी लगाए हुए हैं और दरख्त की छांव में बिछी हुई चारपाई, जिस पे आराम करने का मज़ा ही कुछ और है। और आप लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मेरे इसी एक मंज़र की पेंटिंग देखेंगे। मेरे मामू को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, जिस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों की स्पीशीज़ इकट्ठी की हुई हैं। अब हम ट्यूबवेल की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ से जा रहे हैं और जाते जाते हम मामू के डेरे की मुख्तलिफ़ जगहों को भी विज़िट कर लेंगे। यहाँ पर जानवरों के काटने का भी कुछ खदशा होता है, इसलिए हम बहुत ही एहतियात से अपनी मंजिल की तरफ यानी ट्यूबवेल की तरफ रवां दवा हैं। ये अनार के दरख्त लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप लोग अमरूद के दरख्त भी देख पाएंगे। अब आप लोग चावल की फसल भी देख सकते हैं, जो काफ़ी वसी एरिया में फैली हुई है। मेरे देश ते मालिका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वस्से काबा सोनिया मेरा वसदा रहे पंजाब।
अब हम लोग ट्यूबवेल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। इस दीवार के पीछे ही है ट्यूबवेल। ये देखिए हरियाली के बीचों बीच ट्यूबवेल। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स यहाँ नहाए, खूब इंजॉय किया क्योंकि गर्मी बहुत थी, लेकिन ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा और मज़ेदार और साफ़ और शफाफ था। यहाँ से फ्री होने के बाद हमने अमरूद खाए, बल्कि ख़ुद तोड़ कर खाए। और आप तो जानते ही हैं कि ख़ुद अमरूद तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। और अब हम वापसी का सफ़र इख्तियार करते हुए इन खेतों को देख के ये नगमा याद आता है कि सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। तो जी अब हम चलते हैं पेंटिंग की तरफ। ये पेंटिंग का जो व्यू मैंने लिया है वो मामू के डेरे से लिया है, जहाँ पर एक पलंग बिछी हुई थी और एक दरख्त उसके ऊपर छाँव किए हुए था। तो मेरी पेंटिंग को एंड तक देखिएगा और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख़ास ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आपने रिसेंटली ही 1K तक पहुँचाया है, तो मुझे 2K तक भी आप लोगों ने ही पहुँचाना है। तो आई नीड योर सपोर्ट। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।